जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अर्टिगा खड़ी हुई है दो बट दो क्यों खड़ी हुई हैं? हाँ, मैं मान रहा हूँ मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई ये वाली, क्योंकि पुरानी और नई कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो रहती हैं। जब भी कोई नई गाड़ी आती है मैं उसका पुरानी गाड़ी से ज़रूर कंपैरिजन करता हूँ कि पुरानी में क्या मिलता था और अब नई में क्या मिलेगा। तो आज की वीडियो भाई अर्टिगा के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। अर्टिगा का VXI वेरिएंट है CNG के अंदर, दोनों ही सेम वेरिएंट है। आज की वीडियो में दिखाऊंगा पुरानी से अगर नई की तरफ आओगे आप तो अब आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और डिटेल में रखेंगे, हर चीज़ को हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो, कोई बदलाव नहीं, जैसे पहले मिलती थी वैसे ही चाबी अब आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मारुति की जानी पहचानी चाबी देखने के लिए मिलती है। अब देखो बताता हूँ वेरिएंट्स के बारे में। भाई पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, कोई पहचान है? भाई सामने फ्रंट से तो आपको कोई पहचान देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैसे बता देता हूँ, ये वाला पुराना वेरिएंट है और ये नया वेरिएंट है। ओल्ड वर्सेस न्यू करने वाले हैं। क्या क्या बदलाव मिलेगा सब पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले पावर ट्रेन सुन लो। क्या पावर ट्रेन में कोई बदलाव हुआ है? नहीं जी, पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ। कीमत बता देता हूँ भाई, अब नई अर्टिगा की कीमत आपको 11 लाख रुपए एक्स शोरूम देखने के लिए मिलेगी। CNG के अंदर VXI वेरिएंट है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ट्रेन की, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो CNG के अंदर 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती हैं। अब दिखाता हूँ नई से पुरानी की तरफ जाएंगे तो क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले पुराना वाला वेरिएंट चेक करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो देखो प्रोजेक्टर और हेलोजन का सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ग्रिल पे क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा और फॉग लाइट मिलती नहीं है। ये पुराना वेरिएंट है, बट जैसे ही हम नए की तरफ आते हैं तो कोई बदलाव नहीं मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी आपको प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, फॉग लाइट यहाँ भी नहीं मिलती और क्रोम का ट्रीटमेंट आपको ग्रिल पे देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा दूर से देखें तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहे होंगे दोनों वेरिएंट। दोनों के टायर साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो सबसे पहले कौन सा मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिजस्टोन का देखने के लिए मिल रहा है भाई, और दोनों के अंदर ही ब्रिजस्टोन मिल रहा है। अगर टायर साइज की बात करें तो 185/65 R15 मिलता है, स्टील रिम मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और सेम ही सेटअप आपको नई वाली के अंदर मिलेगा, कोई भी बदलाव नहीं है। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ORVM में कोई बदलाव नहीं। दोनों के एंटीना देख सकते हो, फ्रंट में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। CNG का लोगो चेक कर लो, यहाँ भी मिल जाएगा, उस तरफ भी मिल जाएगा। दोनों VXI वेरिएंट है। डोर हैंडल्स में भी कोई बदलाव नहीं है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और यहाँ पर CNG का फिलिंग कैप मिल जाता है। दोनों का तो नहीं, एक का खोल के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके से मिलेगा। ये तो पुरानी वाली का रहने वाला है। अब देखो पुरानी में दिखा दिया तो यार नई में भी दिखाना पड़ेगा। आप चेक कर लो, यहाँ पर ये मिलता है। और नई वाली की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ भी आपको सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव नहीं, कोई अंतर नहीं। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब देखो रियर में बात करते हैं तो देखो एक माइनर सा चेंज आपको रियर में देखने के लिए मिलेगा। एक्सटीरियर प्रोफाइल की बात करें तो एक्सटीरियर में सिर्फ आपको रियर में थोड़ा सा अंतर मिलता है। क्या अंतर है? सबसे पहले ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर रियर स्पॉइलर नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है। बट नई वाली के अंदर ये बड़ा सा रियर स्पॉइलर लगा दिया है, जो काफ़ी इसे स्पोर्टी बना रहा है और लुक को थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बस यही अंतर देखने के लिए मिलेगा। अगर दूर से चेक करोगे तो इस तरीके का प्रोफाइल आपको नजर आएगा। भाई देखो दोनों के अंदर ही 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जो पहले मिलते थे वही अब मिलेंगे। CNG सिलेंडर का प्लेसमेंट और दिखा देता हूँ। दोनों का बूट एक साथ ओपन कर देता हूँ मैं। अगर देखो गाड़ी अनलॉक है तो बूट आसानी से ओपन हो जाएगा, और ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ भी आसानी से बूट आपका ओपन हो जाएगा। ये चेक करो भाई, दूर से दिखाऊंगा ना तो ये देखो कोई भी बदलाव नहीं, एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। बदलाव कहाँ है? अब बदलाव की बात करते हैं। सबसे पहले पुरानी में आ जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो 60 लीटर कैपेसिटी का CNG टैंक मिल जाता है, कोई बदलाव नहीं, जैसा पहले मिलता था वैसा ही मिलेगा। यहाँ इसे इस तरीके से कवर कर देना है। यहाँ पर अगर चाहो तो कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, एक आध ब्रीफकेस वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें ऊपर की तरफ तो बीच वाली रो में तो आपको रूफ माउंटेड AC वेंट दिख रहे होंगे, बट थर्ड रो के लिए कोई भी AC वेंट वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा। स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं चेक कर लेते हैं। भाई पुरानी वाली के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिखाई दे रहा होगा। अब आ जाते हैं नई के अंदर, और नई में बात करते हैं तो यहाँ CNG सिलेंडर के प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं। यहाँ भी 60 लीटर कैपेसिटी का एग्जैक्ट सेम मिलता है जो पुरानी में मिलता था। यहाँ पर इसे कवर कर देना है इस तरीके से। यहाँ भी अगर बात करें तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, 2-3 डफल बैग आसानी से आ जाएंगे। बट यहाँ पर देखें तो रूफ माउंटेड AC वेंट गायब हो चुके हैं, आप चेक करो। और पीछे थर्ड रो में भी आपको AC वेंट दिखाई देंगे। ये देखो, बस इन चीज़ों को हम अंदर चल के बारीकी से देखेंगे। बट इसके अंदर स्पेयर व्हील है या नहीं वो चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। मतलब दोनों में ही सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों का बूट कर देता हूँ बंद और इसे भी कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं अंदर क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले डोर पैनल से शुरुआत करेंगे। ओल्ड वाला दिखा देता हूँ, उसके बाद न्यू वाला दिखाऊंगा। यहाँ पर पुरानी वाली का डोर पैनल देखें तो इस तरीके का मिलता है, बेज कलर में। यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट, बोतल होल्डर, एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। अंदर की तरफ देखो तो यहाँ पर दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो बेज कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल लिड आपको यहाँ से ओपन करनी है। नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल भी मिल जाता है। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है नीचे से, और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 3 बटन मिलते हैं, जिसमें एक सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए, एक ट्रैक्शन कंट्रोल और एक हेडलाइट लेवलर का रहने वाला है। बाकी एसी वेंट का डिज़ाइन आपको इस तरीके का दिखाई देगा। अब आ जाते हैं भाई नई वाली अर्टिगा के अंदर, वहाँ आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। आते हैं भाई नई के अंदर। भाई देखो धूप इतनी पड़ रही है ना कि पूछिए ना भाई, गर्मी में तेल निकल गया मेरा। ये भाई नई वाली अर्टिगा का डोर पैनल है, आप यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब रत्ती भर का भी अंतर नहीं मिलेगा, डोर पैनल के ऊपर सेम ही देखने के लिए मिलता है। ऐसी सीटिंग में बात करें, यहाँ भी आपको कोई बदलाव नहीं मिलता है। सीटिंग भी आपको बेज कलर में मिलती है। ड्राइवर सीट में यहाँ भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। बोनट आपका सेम पोजीशन से खोलना है, बट बदलाव की शुरुआत हो गई। यहाँ पर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर आपको 3 बटन मिल रहे थे, ट्रैक्शन कंट्रोल का, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेवलर, बट यहाँ पर एक बटन और मिल गया। रियर एसी वेंट को आप अगर ऑफ करना चाहो तो यहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हो। बाकी एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। ये सेटअप इसके डोर पैनल का और थोड़ा सा सीटिंग का रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, पुरानी वाली के अंदर बैठते हैं और वहां पर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई पुरानी वाली के अंदर। अंदर बैठते हैं और फिर बताता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं, इस तरीके का मिलेगा। वैसे कोई बदलाव नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर टैकोमीटर और यहाँ पर सीएनजी गेज मिलेगा। इस तरफ देखें तो यहाँ पर स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज दिखाएगा। यहाँ से बाकी के मोड आपको टॉगल करने हैं इस तरीके से, ठीक है। और बाकी यहाँ से देखें तो यहाँ से ट्रिप ए और बी आप लगा सकते हो। बाकी वाइपर का स्टॉक यहाँ मिलता है। और हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, इस तरीके का 3 स्पोक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। और स्टीयरिंग में बात करूँ तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये भी आप थोड़ा सा चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, 2 दिन म्यूजिक सिस्टम मिलता है। जैसा पहले, मतलब ये तो पुरानी वाली है, इस तरीके का मिलता था, बट नई में भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। जहां जहां बदलाव है उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि अब तक आपको बदलाव जो है यहां पर देखने के लिए मिला कि बस यहां पर एक बटन एक्स्ट्रा आ गया है। और यहां पर देखें तो हेजार्ड बटन, यहां पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ दोनों वेंट के साथ में आपको जो है एक टाइप ए पोर्ट और ऑक्स के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो देखो, यहाँ कप होल्डर के अंदर भी आपको कूल्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पर अपनी बॉटल वगैरह रखते हो तो डेफिनेटली वो ठंडी रहने वाली है। और इसे अगर बंद करना चाहो तो यहाँ से इस तरीके से बंद भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। बट नई वाली के अंदर ये कट हो चुका है, मैं आपको वहां चलूंगा तब दिखाऊंगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर बात करें ट्रिम्स की तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डैशबोर्ड पर मिलेंगे। ग्लोब बॉक्स देख लो, इस तरीके का साइज आपको ग्लोब बॉक्स का मिलता है। इसमें वैसा कोई बदलाव मिलेगा नहीं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता था। यहाँ पर आपको सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IR VM, यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से हेलोजन सेटअप के साथ में, और यहाँ पर माइक का सेटअप मिलता था। और यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये भाई पुरानी वाली अर्टिगा है, इसका सेटअप आप चेक कर लो। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह के एयरबैग की बैजिंग वगैरह आपको दिखाई नहीं देगी, और ना ही सीटिंग के अंदर आपको एयरबैग मिलेगा। पुरानी वाली अर्टिगा के अंदर सिर्फ 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और यही सब देखने के लिए मिलता था। अब चलते हैं भाई नई अर्टिगा के अंदर, वहाँ आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चल के देख लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई नई अर्टिगा के अंदर। डोर पैनल तो दोस्तों मैं दिखाई चुका था, बट बात होगी अब अंदर की तरफ बैठ के। अंदर आपको और क्या कुछ मिलेगा, सबसे पहले चाबी लगा देते हैं और चाबी लगाने के बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कोई बदलाव नहीं है, जैसा उसके अंदर मिलता है सेम टू सेम आपको वैसा ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो टैकोमीटर देख सकते हो, स्पीडोमीटर देख सकते हो, कोई बदलाव नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम है डिक्टो, कुछ भी अंतर नहीं देखने के लिए मिलता है। इसे मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पर अगर देखें तो ये चेक करो, यहाँ पर टैकोमीटर, सीएनजी गेज, स्पीडोमीटर, पेट्रोल गेज, बाकी बीच में एमआईडी मिलती है। ए और बी ट्रिप को यहाँ से टॉगल करना है और बाकी के मोड आपको यहाँ से टॉगल करने हैं। ऐसे स्टीयरिंग पे बात करें, स्टीयरिंग में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी आपको ऑडियो कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल्स और टिल्ट और टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल जाता है। बट हम जैसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर अगर चेक करोगे तो सेम टू सेम म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, कोई अंतर नहीं। 2 दिन वाला मिल जाता है और 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो हैजार्ड बटन, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और नीचे की तरफ आप एक 12V का पोर्ट और एक ऑक्स के लिए पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बट हम जैसे यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कूल्ड ग्लोव बॉक्स का जो ऑप्शन था ना, या कहें तो कूल्ड कप होल्डर का जो ऑप्शन था, वो अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। बट जैसे यहाँ पर आते हैं अब आपको नई अर्टिगा के अंदर आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा और स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में देखने के लिए मिलेगा। साथ में स्पेस की बात करें तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, ये भाई नया अंतर है, नया चेंज है। पुरानी के अंदर नहीं मिलता है बट नई के अंदर मिलेगा। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको डोर पैनल, डैशबोर्ड मिलेगा। इन सब चीज़ों में कोई बदलाव नहीं मिलता है। ऐसे ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स भी आप चेक कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। ऊपर की तरफ देखें ग्रैब हैंडल, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। साथ में यहाँ सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर सेम मिल रहा है। मैनुअल डिमिंग IRVM, ये लाइट मिल जाती है। हेलोजन के साथ में माइक मिल जाता है और ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर मिलता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है और ये नई अर्टिगा है दोस्तों। आर्म रेस्ट देख के आप समझ जाओ, यहाँ पर आपको ये नई अर्टिगा देखने के लिए मिलेगी। अब क्या क्या चेंज आ गया, सबसे पहला तो यहाँ पर ये बटन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो नीचे की तरफ आपको जो कूल्ड का ऑप्शन था वो अब नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आर्म रेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, आर्म रेस्ट दे देना गाड़ी के अंदर। अब क्यों दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा, मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और एक सबसे बड़ा और मेजर अंतर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखो भाई, SRS एयरबैग की बैजिंग आपको दिख रही होगी भाई। अब यहाँ इस अर्टिगा के अंदर आपको 6 एयरबैग का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी आपको जो है SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी, सीट के अंदर भी और यहाँ भी। और यहाँ पर फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, अब पुरानी अर्टिगा के अंदर चलते हैं और उसकी सेकंड रो को चेकआउट करा देता हूँ। उसके बाद नई वाली के अंदर आके फिर दोबारा से इसकी सेकंड रो चेकआउट कराऊंगा। एक एक करके पॉइंट को उठा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो उस तरफ से चलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको 60-40 का ऑप्शन इस जगह पे मिलेगा। यहाँ पर अगर चेक करें तो आप देख लो, यहाँ पर ये वाली सीट 40% और वो वाली सीट 60% हो जाती है। अब देखो थर्ड रो में जाने का प्रोसेस बता देता हूँ और अंदर जाके दिखाऊंगा भी। अब देखो इसे आगे कर देना है स्लाइड इस तरीके से, और स्लाइड करने के बाद ये देखो इतना स्पेस हो जाता है। यहाँ से वॉक करके आपको अंदर की तरफ बैठना है और जैसे ही मैं अंदर आ जाऊँगा तो यहाँ पर अगर बैठेंगे तो ये चेक करो दोस्तों। अब देखो ये सीट जो है फोल्ड कर रखी है, तब आपको इतना स्पेस मिलेगा। बट इस सीट को देख रहे हो ना, ये अपनी पोजीशन पर रिक्लाइन कर रखी है। बट इसे मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ और सीधा करने के बाद भी अगर देखूँ तो यहाँ मेरे पैर नहीं आएंगे। थर्ड रो में देखो बैठने की कोई व्यवस्था बन नहीं पाती है, मैंने देख रखा है। ऐसे यहाँ पीछे बात करें तो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए सिर्फ आपको बॉटल होल्डर मिलेंगे और ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल और बॉटल होल्डर मिलेंगे और किसी भी न तो चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है न AC वेंट की सुविधा है। यहाँ पर आपको एक लाइट जरूर मिल जाती है हेलोजन वाली, लेकिन सेकंड रो वाली जो सीट है उसके अंदर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट्स मिलते हैं। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इसकी सेकंड रो में बैठते हैं। अब सेकंड रो में बैठने के लिए इस सीट को सीधा करना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों सेकंड रो वाली सीट के अंदर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अगर रिक्लाइन करना चाहे तो हम इसे आसानी से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। पहले रिक्लाइन पोजीशन दिखा देता हूँ, ये चेक करो दोस्तों, इस तरह की रिक्लाइन पोजीशन मिलने वाली है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल ही जाता है, आराम से कंफर्टेबली सीट लगा के बैठ सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो लेग रूम वगैरह देख सकते हो इस तरीके से चल रहा है दोस्तों। ये सीट थोड़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है बट आराम से यहाँ पर चल जाएंगे और बैठने के लिए जगह भी बन जाती है। बट सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए मिलता क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट मिलते हैं, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। बाकी यहाँ पर बीच में बात करें तो सिर्फ 12V का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए और कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर बात करें डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ और आपको एयरबैग वगैरह की बैजिंग भी दिखा चुका हूँ। एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट है ना उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब अब आपको नई वाली के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा ये सब। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और नई वाली अर्टिगा के अंदर चलते हैं, उसकी सेकंड रो आपको कैसी मिलेगी वो चेक कर लेते हैं।
अब आ जाते हैं दोस्तों नई वाली अर्टिगा के अंदर और यहाँ पर दिखाता हूँ थर्ड रो और सेकंड रो की पोजीशन कैसी मिलेगी। सबसे पहले थर्ड रो में ही चलते हैं। डोर पैनल पे तो कोई बदलाव है ही नहीं। यहाँ पर इसे इसी तरीके से रिक्लाइन करना है जैसा उसके अंदर कर रहे थे। यहाँ पर इसे रिक्लाइन करके वॉक करने की जगह मिल जाती है और जाके यूँ करके पीछे बैठ जाना है। अब देखो, अब जैसे ही हम पीछे आ गए तो यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा, देखो लेग रूम तो आपको उतना ही मिलेगा क्योंकि लेग रूम वगैरह में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट यहाँ पर अगर बात करें सीटिंग पोजीशन की तो आप चेक कर लो, इस तरह की मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा रिक्लाइन करने के बाद हेडरेस्ट मिल जाता है, इतना तो उसके अंदर भी देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पर ग्रैब हैंडल उसके अंदर भी मिल रहा था। बट यहाँ पर नया क्या है भाई थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं इधर घुमाऊंगा तो यहाँ पर देखोगे आपको एक तरफ या कहें तो ड्राइवर वाली साइड में आपको 2 AC वेंट एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ में कप होल्डर भी मिल जाएगा। मतलब ये है कुछ नहीं से तो कुछ तो है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि हाँ जी पीछे भी आपको AC की हवा मिल रही है प्रॉपर, ठीक है। बाकी जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ उस पर थोड़ी सी हो सकता है गर्मी आपको फील हो, तो ये चीज़ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर सेकंड रो में आप ये देख रहे होगे यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट अब मिलने लगी है, तो ये चीज़ भी चेकआउट कर लो, ये नया है। यहाँ पर ये नया हो गया, उसके बाद यहाँ नया हो गया। अब देखो सेकंड रो वालों के लिए यहाँ रूफ माउंटेड AC वेंट मिलते थे, बट कहाँ गए रूफ माउंटेड AC वेंट, तो उसकी बात जब पहले सेकंड रो में चलेंगे ना तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइट और मिल जाती है हेलोजन वाली, जैसी उसमें मिल रही थी, आप चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और अच्छी करी है, मैं थोड़ा बताना भूल गया, यहाँ पर आपको एक नॉब और दी है। अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप इसे बंद भी कर सकते हो और अपने मर्जी के मुताबिक फैन स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अब चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। सेकंड रो में जाने के लिए उतर के ही आना पड़ता है दोस्तों गाड़ी के अंदर से, और यहाँ पर इसे कर देता हूँ मैं सीधा और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड कर देता हूँ। अब देखो सेकंड रो में बैठते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। लेग रूम डेफिनेटली आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, ये तो मैं आपको दिखा ही चुका। बट सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट कहाँ मिलते हैं, तो भाई वो नीचे की तरफ जो आर्मरेस्ट लगा हुआ है ना, अब आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये चेक करो। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, जो रूफ माउंटेड वाले जितने मतलब अच्छे थे ना, जितनी ज़्यादा कूलिंग करते थे उतनी ही ये कम कूलिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक ही वेंट है, इसलिए कूलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी हवा इसकी जो है पीछे थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो एक नई चीज़ और मिलेगी, यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट और देखने के लिए मिल जाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स वगैरह ये तो आप देख ही सकते हो, इस तरीके के मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी पीछे और कोई बदलाव नहीं है। एक छोटा सा बदलाव ये और है कि यहाँ पर अब आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, मतलब अब आपकी जो मिडिल रो वाला पैसेंजर है उसकी भी सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यही सेटअप रहने वाला है दोस्तों इन दोनों अर्टिगा का मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें क्या क्या बदलाव हो गया वो सब कुछ मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको आगे की तरफ जो रियर AC को ऑन ऑफ करने का स्विच है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा एक्स्ट्रा स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। थर्ड रो वाले AC वेंट ऊपर से हटके नीचे की तरफ आ गए, 2 टाइप सी पोर्ट आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर बात करें फ्रंट में तो यहाँ पर आपको फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। SRS एयरबैग बैजिंग देख लो, 6 एयरबैग अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आ जाता है सबसे बड़ा अंतर, यहाँ पर आपको थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और एक मिड में और आ जाता है अंतर, यहाँ पर आपको ये सीट बेल्ट और मिलेगी। और बाहर एक्सटीरियर में सिर्फ एक अंतर देखने के लिए मिला कि भाई अब इसके अंदर आपको पीछे की तरफ रियर स्पॉइलर मिलेगा, और कोई बदलाव नहीं है इन दोनों अर्टिगा के बीच में। 11 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत है दोस्तों। और हाँ, अब यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है, फिर भी आप सुन लो, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ES और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और बाहर आके इस वीडियो को फाइनल करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास दोनों अर्टिगा, ये पुरानी वाली और यहाँ पर नई वाली। क्या क्या बदलाव मिला मैंने सब आपको डिटेल में और बारीकी के साथ दिखाया और बता भी दिया। अब देखो दोबारा एक बार वर्बली सुन लो। बाहर की तरफ देखें, एक्सटीरियर में सिर्फ रियर स्पॉइलर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। अब मेन अंतर जो हुए हैं वो अंदर की तरफ हुए हैं। सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड पे एक स्विच एक्स्ट्रा मिल जाता है रियर AC वेंट्स को ऑफ करने के लिए। आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर रियर में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। सेकंड रो वाली सीट पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और थर्ड रो के अंदर आपको AC वेंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 6 एयरबैग अब आपको इस नई अर्टिगा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो यही सब था दोस्तों, चेंजेस जितने भी थे या अपडेट जो थे वो सब मैंने आपको डिटेल में और बारीकी से बता दिए। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। कुछ भी पूछना हो इन दोनों गाड़ियों के बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना।
अगर आपको अब नई अर्टिगा का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।